नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पैतृक भूमि हड़पने के प्रयास का आरोप, पीड़िता ने एफआईआर की मांग। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के मुल्लापुर माफी निवासी मंजू पत्नी सच्चीलाल गौड़ ने अपनी पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। आपको बता दें कि पीड़िता का कहना है कि वह मौजा देवई थाना में नगर स्थित गाटा संख्या 854 की भूमिधर है और अपने हिस्से की भूमि पर उनका कब्जा है। आरोप है कि सपनहर साहपा निवासी एक व्यक्ति ने कथित तौर पर फर्जी बैनामा तैयार कर उनकी कब्जे वाली भूमि पर अवैध रूप से अधिकार जमाने का प्रयास किया है। मंजू ने आशंका जताई है कि विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को जान माल का खतरा हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने और उनकी भूमि व परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। क्या कुछ कहना है पीड़िता का, आप सुनिए। कहाँ के रहने वाली है? देवैत के। थाना कहाँ से लगता है? मेहनगर। क्या मामला है जमीन का? जमीन के हमारे ज़मीन है, और ज़मीन में वो रामाधारी यादव छरदेवाली मारा है। मना करने से वो बोलता है कि 3-4 बार भी इस पर रजिस्ट्री हो सकता है। ज़बरदस्ती से मिट्टी भी गिराते हैं। मना करने से गाली देते हैं। तो हम किनार में उस साइड में खड़े रहे तो वो हमारा लड़का लोग के भी इजमाल लगा दिया। वो लोग मैंने वहाँ पर कमाते खाते हैं आसाम पर। तो वो लोग भी बोल रहा है जो उसको लड़का भी रहे, लड़का लोग। अच्छा, आपके लड़के कहाँ रहते हैं? हमारा लड़का रहते हैं आसाम। अच्छा, कितने लड़के हैं? हमारा परिवार भी आसाम पे रहते मतलब हैं। पूरा परिवार आसाम रहता है? हाँ, आसाम रहते हैं। हम जब सुने जो यहाँ पर छरदेवाली मार रहे हैं तो हम आके यहाँ में मैंने देखे तो मैंने ये लोग सच मैंने दीवार जोड़ रहा है। किंतु हमारा सब परिवार हमारा रहते हैं वहाँ आसाम रहते हैं। मतलब आपके लड़कों को झूठे फंसाया? हमारा लड़के को झूठे फंसा रहा है। हमारा कोई यहाँ पर मैंने परिवार कोई नहीं है, खाली हम भी रहे मौके पर। क्या चाहती हैं आप? हमरा न्याय चाहिए। न्याय चाहिए ना? न्याय चाहिए जो हमरा जमीन तो जैसे रहा वैसे हमरा मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? यशवंत गौड़। कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलपुर में नगर। क्या मामला है? मामला सर देवैत में एक गाटा संख्या 558 जिसमें हमारी बहन जमीन ली है। क्या नाम है? मंजू पत्नी सच्चीलाल, और उसमें पिलर मारा गया है, घर करकट का बन गया है, और उसमें 2 लोगों का मीना और किरण का घर भी बन गया है, और उसमें शैल कुमारी का भी घर बन गया उस नंबर में। वो नंबर का 18 का है। कहानी मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ? सर उसमें बंधन को 4 लड़के थे, हरदेव, जगदेव और रामबली और महदेव। जो पूरब से रास्ता है आरसीसी रोड, और उसके बाद उत्तर साइड से पूरा पच्छू बंटवारा किए हैं 50 साल पहले का। पहले हरदेव और जगदेव एक अपने पतों को लिख दिए, शैल कुमारी पत्नी रामकिरत चौहान को 20 साल पहले, बनामा ऑलरेडी हो जगह चौहदी दिखा करके। उसके बाद बचे रामबली ने पूरब से पश्चिम तक 5 कड़ी रास्ता दे करके किरण को और मीना को और मंजू देवी को बेच दिए। उसमें शेष रकबा जो बचा 14-15 कड़ी, उसका 80,000 रुपया स्टम्प लेकर पंचनामा के द्वारा दे दिए गए। और बचे महदेव के 4 लड़के, रामायण, देवनारायण, फुलचंद, मूलचंद। देवनारायण फुलचंद मूलचंद का हिस्सा ये सपनहर रुद्रपुर का रहने वाला रामाधार पुत्र रूपचंद यादव अपनी माँ पुष्पा पत्नी रूपचंद यादव के नाम से ज़मीन लिया 57 कड़ी। और उसके बाद क्या उनसे वहाँ पर चौहद्दी गलत दिखा करके फ्रॉड जानबूझ कर गलत फ्रॉड करके फ्रॉड काम करके वहाँ कब्जा उत्तर से दक्षिण बाउंड्री मार रहा है, कब्जा कर रहा है हम लोगों का, जो कि ऑलरेडी उसकी ज़मीन बची हुई है। महदेव को 3 लड़कों से लिया है ऑलरेडी, जो कि महदेव के लड़के हमारे साथ में हैं बयान। यही मामला है, ये हड़पने की नीयत से ये काम कर रहा है। हार पुत्र रूपचंद यादव सपनहर रुद्रपुर का जो आरोप लगाया है उसके लिए क्या कहेंगे? वो आरोप बहुत झूठा आरोप है। वो खुद ही काउंस से कई ऐसा मैटर कर चुका है, बैनामा किसी का लेता है, हड़पता है। वो आपराधिक किस्म और एक गुंडा किस्म का आदमी है, आपराधिक है और जालसाजी करता है और ज़मीन हड़पता है, भूमाफिया है।
और ये भी रजिस्ट्री का 2 इसकी कागज सूचना बनवाया आप उच्च अधिकारी को दिए होंगे? हाँ, उच्च अधिकारी को हम डीएम साहब को हम लोग अवगत करा दिए हैं, हाथों हाथ कई बार दिए हैं। एसपी महोदय साहब को दिए हैं। एसडीएम साहब के न्यायालय में 116 का दावा, फाट का दावा कर वही किया है, तो हम लोग उसमें हाजिर हो गए हैं। उसके बाद कौन से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पोर्टल पे दिए हैं, एसपी साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, सारे जगह हम लोग बाई हैंड भी मुख्यमंत्री जी को हम लोग दे चुके हैं। क्या चाहते हैं आप? इसमें न्याय हो, निष्पक्ष जांच हो करके हम लोग गरीबों को भला हो, बस यही हम जानते। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामकिरत चौहान। क्या मामला है? मामला है, मैंने यहाँ पर ज़मीन खरीदा है अपने पितरियों से, बैनामा किया है। उसमें वो जो है रामधार यादव मेरी ज़मीन में बाउंड्री मार के कब्जा कर रहा है और उसको कुछ कहने के बाद में बहुत धमकी देता है, बहुत किस्म का बात हम लोग को धमकाता है और कुछ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। हम मौके पे नहीं थे, हमको भी इल्ज़ाम लगाया। मेरा लड़का यहाँ पर कोई नहीं था, वो मेरे लड़के कहाँ रहते हैं आपके? मेरे लड़के आसाम रहते हैं। अच्छा, आसाम रहते हैं। हाँ, मतलब वो लगाया कि आपके लड़के भी हैं? हाँ, मेरे लड़कों को भी इल्ज़ाम लगाया है। माना कैले जब दीवार जोड़ेगे तो वो कहता कि वो खुद गलती के लिए का कहला बोला। दीवार बनाए थे, उसको मैंने बहुत बार मना किया है, इसको मेरी ज़मीन में से हटा लो। वो कहता है मैंने कभी मैं हटाने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाएगा और तुमको मार करके भी मैं ले लूँगा ज़मीन। अच्छा, ये मारने की पीटने की भी बात? हाँ, यहाँ पर मारने पीटने की बात कौन करता है? यहाँ मेरे घर आकर के घुस करके धमकी दे करके जाता है। बहुत कौन बड़ा धमकी देता है? रामाधार यादव। अच्छा, रामाधार यादव। हाँ, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरा जो जैसे ज़मीन है वैसे मेरी होनी चाहिए। मेरी जगह एक जगह से दूसरे कहीं जाए मैंने हिल डुल नहीं होना चाहिए। मेरी जगह पहले जैसी थी वैसा ही मेरा ज़मीन रहना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। रमान चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? भिलई। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे पिता जा रहे थे, जो कि पूरे पश्चिम के 4 फाट बट गया था पहले से। 75 साल से हम लोग जोतते बोते आ रहे हैं, जो कि 3 आदमी तो अपना हिस्सा ले लिया। हमारा दक्षिण साइड में है हमारे पिताजी के नाम का, तो हमारे भाई 4 हैं, हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई में से हमको दे करके 3 भाई जो कि रामाधार यादव को बेच दिया। बेचने के बाद वो भी चोरी से बेचा, चोरी से बेच के गया। वो भी नहीं आया कि नहीं सामने उसको अलगा करके ज़मीन खूटा गाड़ करके ज़मीन दें, ये भी नहीं किए। वो ज़बरदस्ती जैसे नहीं तैसे ही घुमा के ले, अब वो घुमा रहा एकदम उत्तर। 3 आदमी को खेत में ही सीधा सड़क के सामने पूरा घेर रखा है वो। हाँ, तो उससे बातचीत हुई जो ज़मीन घेर रहा है, तो क्या बोलता है? अरे रोकने पे नहीं रुका ना, हम लोग खुद रोकने आए तो नहीं रुका। वो बोलता नहीं है। उसका 50 आदमी इसमें लगाया था, वार कर लगा करके ट्रैक्टर JCB सब लगा करके ईंटा गिरा करके उठा लिया ज़बरदस्ती। क्या चाहते हैं? चाहते हैं जैसा हम लोग का ज़मीन है, जहाँ वो लिया वहाँ वो अपना उठावे। उसकी ज़मीन लिया जिसका खरीदा उसमें जाए, दूसरे तीसरे में जाने की क्या ज़रूरत है? बहुत सही। वो दीवार जोड़ ले हम वो दिन में